मिल रही बड़ी खबर के साथ, जहां वैनी थाना क्षेत्र में 12वीं की छात्रा सुमन कुमारी की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या के बाद इलाके में भाग रही आक्रोश है। घटना से नाराज परिजनों और ग्रामीणों ने ताजपुर पुस्सा मुख्य मार्ग जाम कर प्रदर्शन शुरू कर दिया। लोगों ने आरोपी की जल्द गिरफ्तारी और कड़ी कार्रवाई की मांग की। परिजनों का आरोप है कि एक युवक लंबे समय से छात्रा पर शादी का दबाव बना रहा था और घटना से पहले उससे जान से मारने की धमकी भी दी गई। स्कूल जाते समय बदमाशों ने छात्रा को गोली मार दी, जिसमें उसकी मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस और एफएसएल की टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने आरोपियों की पहचान कर ली और उसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। वो बात करे तो रहे एक लड़का से है गुप्ता से बबलू गुप्ता से। अच्छा के बेटी हमार। अच्छा तो वो साथी धमकी देते रहे, नहीं शादी करे ना तुमको मार देंगे। तो हमारा जात नहीं था, तो बोले तो हमारा जात नहीं तो कैसे हम करेंगे शादी। तो वो करके नहीं करेगा तो हम मार देंगे। बोले ठीक है, तुम मार के देखियो। तो स्कूल में अल 9 बजे वैसे कंड हो गया। हमसे नंबर मांगा, वो बबलू गुप्ता है, वो हमसे नंबर मांगा, हम नहीं दिए। वो बोला मतलब उसके भाई के बर्बाद कर देगा। पता नहीं क्या बात है क्या नहीं है, हमको नहीं मालूम है। कल हमको बोला वो सन्नी कहाँ गया, हम बोले वो चला गया घर। हमको इतना जानकारी मिला, मतलब इतना जानकारी मिला जो मतलब वो धमका रहा है उसको, जो बर्बाद कर देगा उसके भाई का। आज इतना मालूम नहीं था, मैं दुकान खोलने गया था, अब पता नहीं दुकान पे थे तो हमको कॉल आया, मतलब उसको गोली लग गई। बड़ी खबर रोहतास से, जहां शिवसागर थाना क्षेत्र में डोरियाव गांव में धान की रोपनी के दौरान जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों में आमने सामने आ गए। इस दौरान फायरिंग होने का भी आरोप लगा है, जिससे इलाके में तनाव फैल गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों से एक एक व्यक्ति को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी। गांव में एहतियात के तौर पर पुलिस बल तैनात किया गया। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। ऐसे नहीं, इतना बुड़बक नहीं है। रोक के रोड पर खड़ा तो वो गरीब आधा भी। अब बड़ी खबर मुजफ्फरपुर से, जहां मोतीपुर थाना क्षेत्र के नरियार नवादा गांव में नव विवाहित दंपति की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत से सनसनी फैल गई। पति पत्नी के शव घर के अगल बगल कमरों में फंदे से लटके मिले। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और एफएसएल की टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। शवों को पोस्टमार्टम के लिए एसकेएमसीएच भेजा गया है। मृतका के परिजनों के अनुसार अंजलि कुछ दिन से बीमार थी और इलाज के लिए मायके में रह रही थी। उसका पति विजय अक्सर उससे मिलने आता था और घटना वाले दिन भी ससुराल आया हुआ था। देर रात दोनों के शव अलग अलग कमरों में मिलने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। वहीं लड़के के परिजन ने ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप लगाया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। दोनों सुबह में ठीक है, खाली अंजल उठाना और पेड़ दर्द कर सब हम अपने सब को के खाना वाना बना के दोनों वाला खुआए ना, दोनों रखा दमाद तो रोज जाए रहा घरे, रोज आवे लगा, रोज जाए लगा, रोज आवे लगा। तूने पापा मार दिया है लड़की के। पापा मेरे भाई को भी भाभी को भी, दोनों को मार दिया गया है। दोनों को मार दिया? हाँ, ये मोतीपुर क्षेत्र का नवादा का नरिया स्टेशन है, उसी लंग के खबर है। ये वहीं पर घटना हुई है? वहीं पर घटना। भाई ससुराल 3 दिन पहले गया था। वहीं रहती? हाँ, 3 दिन पहले गया था, तो 1 दिन पहले आया था भाई, और फिर दूसरा दिन गया तो उसको बाद बिहान खुनी नहीं आया। फोन किया तो बात तो हुआ, और उसको बाद में 6:30 बजे के लगभग में मालूम चला है कि घर फसरी लगा के मर गया है। अनिल सहनी के घर पे अलग अलग कमरा में अनिल सहनी की पुत्री अंजलि कुमारी और इसके दामाद जो विजय कुमार है, उन दोनों का शव जो है मृत अवस्था में पाया गया है। दोनों 2 कमरे में पाए गए हैं। इस दोनों कमरे में जो है वो दुपट्टा बंधा हुआ पाया गया है। एफएसएल की टीम जो है वो घटनास्थल को विजिट की है। आगे हम लोग जो है परिजन अगर आवेदन देते हैं तो हम लोग अग्रतर कार्रवाई करेंगे।
खबर वैशाली से। जिले के जनदाहा थाना क्षेत्र के मुकुंदपुर भात गांव में देर रात बमबाजी और फायरिंग से दहशत फैल गई। बदमाशों ने पूर्व मुखिया के घर के पास कई बम फेंके, जिसमें 3 फट गए, जबकि एक जिंदा बम पुलिस ने बरामद किया। मौके से खोखा भी बरामद हुआ है। घटना की सूचना पर पुलिस और एफएसएल की टीम मौके पर पहुंची। शुरुआती जांच में पुरानी रंजिश को घटना की वजह माना जा रहा है। पुलिस का कहना है कि सभी पहलुओं की जांच की जा रही है। तो वैशाली से बड़ी खबर है। जिले के जनदाहा थाना क्षेत्र के मुकुंदपुर भात गांव में देर रात बमबाजी और फायरिंग से दहशत फैली है। बदमाशों ने पूर्व मुखिया के घर के पास कई बम फेंके, जिसमें 3 बम फटे हैं, जबकि एक जिंदा बम पुलिस ने बरामद किया है। मौके से एक खोखा भी मिला है। घटना की सूचना पर पुलिस और एफएसएल की टीम जांच में जुटी हुई है। शुरुआती जांच में पुरानी रंजिश को घटना की वजह है माना जा रहा है। पुलिस का कहना है कि सभी पहलुओं की जांच की जा रही है। बाहर सुबह सा पैसा के लिए धक्का मुक्की हुआ, यही बात है। इसके लिए वो लोग अपना ईगो पर लेके बमबारी किया है, गोलीबारी किया, जिसमें कि एक 4 बम में 3 बम मतलब फूटा है और एक बम जिंदा मतलब कि प्रशासन के द्वारा बरामद किया गया है। आई थी यहाँ पे और एक लाइव हम लोग को बम मिला है और एक खोखा मिला हम लोग को। गांव वालों द्वारा बताया जा रहा है कि कुछ लोग आए थे, उन्होंने यहाँ पे बम और गोली चलाई है, लेकिन किसी ने किसी भी आदमी को देखा नहीं है। ठीक है, कितने लोग थे, कितने लोग आए, क्या चीज़ था, किसी ने देखा नहीं है। इस घटना कोई प्रत्यक्षदर्शी नहीं है। और जांच क्रम में ये भी बात पता चली है कि इन लोगों ने जिस पे आरोप लगाया है उससे इन लोगों का कुछ पूर्व का विवाद है, जिसमें एक पहले से एफआईआर हो चुका है। मामले की छानबीन की जा रही है और जो भी नाम दिया गया है, जो भी संदिग्ध का नाम दिया गया है, उनके संबंध में लोग छानबीन कर रहे हैं, आगे कार्रवाई की जाएगी। बड़ी खबर बगहा से, जहां नौरंगिया थाना क्षेत्र में मगरमच्छ ने एक व्यक्ति पर हमला कर दिया। जानकारी के मुताबिक बुलटोला सिरिसिया गांव के किसान केदार बैठा खेत जोत रहे थे, तभी तापसा भाला पार करने के दौरान पानी में छिपे मगरमच्छ ने उन पर हमला कर दिया और उन्हें गहरे पानी में खींच ले गया। सूचना मिलते ही पुलिस और वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और तलाश अभियान शुरू किया है। घटना से नाराज ग्रामीणों ने सड़क जाम कर मुआवजे की मांग की। मगरमच्छ पकड़ने और सुरक्षा व्यवस्था की भी मांग की है। बाद में पुलिस ने लोगों को समझाकर जाम खत्म कराया। कब बजे घटना है? कल शाम 5 बजे करीब में घटना है। के रहे साथ और क्यों रहे के साथ में क्यों ना रहे, वापस आओ तलने तो वो जब हल्ला कैले तो गांव का लड़का रहा और वो बगल में एक किसान वही हल्ला किए कि मगरमच्छ पकड़ लिए, मगरमच्छ पकड़ लिए। सारे लोग आए। वो किसान कौन थे? बड़ी खबर छपरा से है, जहां चर्चित वकील पिता पुत्र हत्याकांड के मुख्य गवाह पंकज कुमार राय की हत्या मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। करीब 1 महीने बाद पुलिस ने इस हत्याकांड में शामिल 4 शूटरों और 1 लाइनर को गिरफ्तार कर लिया। एसआईटी ने तकनीकी और मानवीय सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए आरोपियों के पास से 1 देसी पिस्टल, 1 देसी कट्टा, 2 जिंदा कारतूस और 4 मोबाइल फोन बरामद किए। पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। मानवीय सूचना और तकनीकी जांच दोनों पर आधारित काम करते हुए त्वरित कार्रवाई करते हुए इस कांड का सफल उद्भेदन कर लिया गया है। साथ ही इस घटना में प्रयुक्त पिस्टल, देसी कट्टा, जिंदा कारतूस और मोबाइल को जब्त करके घटना में सम्मिलित 4 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। अग्रतर विधि सम्मत कार्रवाई की जा रही है। और भी लोगों की जानकारी मिली जिनके विरुद्ध हम लोग लगातार छापेमारी अभियान कर रहे हैं। मोतिहारी से बड़ी खबर है, एटीएम लूटकांड में बड़ा अपडेट मिला है। 37 लाख की डकैती में ये बड़ी कार्रवाई। हरियाणा तक पहुंची बिहार पुलिस, मास्टरमाइंड के घर इश्तेहार चिपकाया है। मेवात के पिनगवा में गूंजा ढोल नगाड़ा, कुर्की से पहले पुलिस की ये अंतिम चेतावनी है। तो मोतिहारी से बड़ी खबर है, एटीएम लूटकांड में ये बड़ा अपडेट। 37 लाख की डकैती में ये बड़ी कार्रवाई हो रही है। हरियाणा तक बिहार पुलिस पहुंच गई है। तस्वीर भी आप देख पा रहे हैं, मास्टरमाइंड के घर पर इश्तेहार चिपका दिया गया है। मेवात की तस्वीरें हैं, जहां पिनगवा में ढोल नगाड़ों के साथ पुलिस पहुंची। कुर्की से पहले पुलिस की अंतिम चेतावनी भी सामने आई है।
नहीं ऊपर से ले रहा हूँ। आप समर्पण करेंगे या थाना पर आकर समर्पण करेंगे। अगर 15 दिन के अंदर इनके द्वारा कोई भी कार्य नहीं किया जाता है तो इस घर का माननीय न्यायालय से करीबन। बड़ी खबर वैशाली से, जहां बदमाशों ने एक नाबालिग लड़की को अगवा कर उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। 2 बदमाशों पर दुष्कर्म का आरोप है। घटना सामने आने के बाद पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी में जुटी है, जबकि पीड़ित का मेडिकल कराया जा रहा है। घटना महनार थाना क्षेत्र के गांव की है। पीड़िता की दादी ने बताया कि उनकी पोती दूध लाने घर से बाहर गई थी, लेकिन काफी देर तक वापस नहीं लौटी, जिसके बाद परिवार के लोगों ने खोजबीन शुरू की तो घर से कुछ दूरी पर लड़की बेहोशी की हालत में मिली। होश आने पर पीड़िता ने घर वालों को बताया कि गांव के ही 2 युवकों ने उसे अगवा कर दिया था। रेप की वारदात को अंजाम दिया गया। पूरे मामले की जांच में जुटी पुलिस के मुताबिक 2 आरोपियों में एक से पहले लड़की की बातचीत भी होती थी। इसी प्रकरण में 2 संदिग्ध लड़का का नाम सामने आ रहा है, जो दोनों दोस्त है। इसमें से एक लड़का को पीड़िता पूर्व से जान रही है, कई सूत्रों से जानकारी मिल रही है, जान रही है और उन लोगों का पहले से बातचीत भी होता था। फिर भी दोनों संदिग्ध की गिरफ्तारी के लिए 2 टीम छापेमारी कर रही है। मेडिकल रिपोर्ट अभी तक अप्राप्त है। पुलिस सभी बिंदुओं पर अनुसंधान कर रही है और वादी के आवेदन, मेडिकल रिपोर्ट और तकनीक अनुसंधान में घटना के विषय में और जो है सो स्पष्ट जानकारी मिल सकेगी। अभी हम लोग जो है सो पहले जो 2 संदिग्ध है उसे गिरफ्तारी के लिए प्रयास कर रहे हैं। बड़ी खबर राजधानी पटना से, जहां मसौड़ी के भगवानगंज थाना क्षेत्र में देर रात हथियारबंद नकाबपोश बदमाशों ने बड़ी डकैती की वारदात को अंजाम दिया। जानकारी के मुताबिक करीब 10 की संख्या में पहुंचे अपराधी पीछे से सीढ़ी लगाकर एक घर में घुसे और परिवार के सभी सदस्यों को हथियार के बल पर बंधक बना लिया। इसके बाद बदमाशों ने लगभग 40 से 50 मिनट तक घर और नीचे स्थित ज्वेलरी दुकान में जमकर लूटपाट की। पीड़ित दुकानदार दीपक सोनी की माने तो अपराधी करीब 200 ग्राम सोने के गहने और 30,000 रुपए नगद लेकर फरार हो गए। घटना में करीब 40 लाख रुपए के नुकसान का अनुमान है। सूचना मिलते ही पुलिस ने वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे और जांच शुरू कर दी। मामले की गंभीरता को देखते हुए विशेष टीम का गठन कर अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। सामने वाला 8-10 अपराधकर्मी छत के सहारे प्रवेश कर अपराध की घटना कारित किए हैं। इनका घर सोने चांदी का दुकान था, वहां से सोने एवं चांदी का जेवरात, उनका एक मोटरसाइकिल एवं गृहस्वामी का 2 मोबाइल अपराधी अपने साथ ले गए हैं। भगवानगंज थाना पुलिस के तत्परता पूर्वक किए गए कार्रवाई से गृहस्वामी का चोरी गया वाहन मोटरसाइकिल बरामद कर लिया। जहानाबाद जिला के कल्पा थाना क्षेत्र से बरामद कर लिया गया। करीब रात के 1 बजे 10 आदमी सीढ़ी से मतलब लगाकर पीछे से चढ़ गए ऊपर और रूम में हम लोग सोए हुए थे। रूम मतलब ढकेल कर खोल लिए और उसके बाद हाथ में सबके हथियार था और बंधक बना के उसके बाद बोले कि चलो चल के तिजोरी का चाबी लाओ। फिर तिजोरी का चाबी लिए। 5 आदमी वहीं रह गए, बंधक बनाए हुए थे। 5 आदमी मेरे साथ आए और आके दुकान में पूरा खुलवा कर और सब ले लिए। क्या क्या सवाल और आज से विधानमंडल का मानसून सत्र भी शुरू हो गया है। 24 जुलाई तक यानी 5 दिन सत्र चलेगा। 20 साल बाद पहली बार विधानमंडल में अब नीतीश कुमार नहीं हैं, क्योंकि वे राज्यसभा चले गए। नीतीश कुमार की जगह अब सम्राट चौधरी हैं। 15 अप्रैल को बिहार की सत्ता की बागडोर सम्राट चौधरी ने संभाली। मानसून सत्र के बीच ही सम्राट सरकार के 100 दिन भी पूरे हो रहे हैं। सत्र के शुरू होने से पहले दिन वित्त मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने 2026-27 के लिए अनुपूरक बजट पेश किया। वित्त मंत्री ने 87,383 करोड़ से ज्यादा का अनुपूरक बजट पेश किया है, जिसमें वार्षिक योजना मद में 57,000 करोड़ रुपए, स्थापना एवं
प्रतिबद्ध व्यय के लिए 30,000 करोड़ से ज्यादा का प्रावधान किया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 205 के अनुसरण में बिहार विनियोग संख्या 2 अधिनियम 2026 द्वारा स्वीकृत राशि के अलावा वर्ष 26-27 में जो खर्च होने की संभावना है उसके संबंध में प्रथम अनुपूरक व्यय विवरणी उपस्थापित करता हूँ। बिहार में 5 दिन तक मानसून सत्र चलेगा। आज पहले ही दिन 13 अहम विधेयक पेश किए गए। बिहार निजी विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2026, बिहार नर्सेज पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026, बिहार चिकित्सा संशोधन विधेयक 2026, बिहार कृषि भूमि गैर कृषि प्रयोजनों के लिए सम परिवर्तन निरसन विधेयक 2026, बिहार भूमि दाखिल खारिज संशोधन विधेयक 2026, भारतीय स्टाम्प बिहार संशोधन विधेयक 2026 और बिहार जुआ प्रतिषेध विधेयक 2026 के साथ ही बिहार माल और सेवा कर संशोधन विधेयक 2026 भी पेश किया गया। यह संविधान के अनुच्छेद 213 के खंड 2 क के अनुसार बिहार विधानसभा के समक्ष माननीय राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित बिहार कृषि भूमि गैर कृषि प्रयोजनों के लिए संपरिवर्तन निरसन अध्यादेश 2026 की एक प्रति सभा मेज पर रखता हूं। माननीय प्रभारी मंत्री स्वास्थ्य विभाग। अध्यक्ष महोदय, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 213 के खंड 2 क के अनुसार बिहार विधानसभा के समक्ष माननीय राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित बिहार चिकित्सा संशोधन अध्यादेश 2026 की एक प्रति सभा मेज पर रखता हूं। माननीय प्रभारी मंत्री स्वास्थ्य विभाग। महोदय, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 213 के खंड 2 क के अनुसार बिहार विधानसभा के समक्ष माननीय राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित बिहार नर्सेज पंजीकरण संशोधन अध्यादेश 2026 की एक प्रति सभा मेज पर रखता हूं। माननीय प्रभारी मंत्री श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग। अध्यक्ष महोदय, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 213 के खंड 2 क के अनुसार बिहार विधानसभा के समक्ष माननीय राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित बिहार दुकान और प्रतिष्ठान रोजगार विनियमन और सेवा शर्त निरसन अध्यादेश 2026 की एक प्रति सभा मेज पर रखता हूं। और बिहार के स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार आज पहली बार सदन की कार्यवाही में शामिल हुए। विधान परिषद की कार्यवाही में शामिल निशांत ने सदन के सदस्यों विशेषकर नए सदस्यों से गरिमा बनाए रखने की अपील की। उन्होंने सदन के सदस्यों से न्याय के साथ विकास का संकल्प को याद कर काम करने की अपील की। निशांत कुमार ने कहा कि उनके पिता नीतीश कुमार ने 20 साल में बिहार के हर वर्ग के लिए विकास के लिए काम किए और उन्हीं की खींची लकीर पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व में भी काम करना है। बिहार की विरासत और गौरव को बढ़ाना है। निशांत कुमार ने कहा कि उनके पिताजी ने भले ही राज्यसभा जाने का निर्णय लिया, लेकिन हमेशा उनका मार्गदर्शन मिलता रहेगा। मैं खासकर सदन के नए सदस्यों जिनमें से अधिकांश युवा हैं उन्हें कहना चाहूँगा कि आप जब सदन में आएँ तो सबसे पहले यहाँ की समृद्ध विरासत को, इस सदन की गौरव और गरिमा को बनाए रखें। सदन में प्रवेश करने से पहले आप न्याय के साथ विकास के उस संकल्प को याद करें जिस पर सर्वमान्य नेता मेरे पिताजी श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने अनवरत 20 सालों तक काम किया और जिस संकल्प को अब माननीय मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी पूरी निष्ठा मजबूती से कर रहे हैं। पिछले 20 साल में हमारी सरकार ने शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, रोजगार हो, हर क्षेत्र में काम किया। हमने दलित, महादलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक, मजदूर, युवा, महिला सबके लिए हमने काम किया। हमारा बिहार 20 वर्षों ये दिखाता है कि हम देश दुनिया के लिए एक उदाहरण बने, चाहे वो महिला सशक्तिकरण हो, शराबबंदी हो, जीविका हो, जल जीवन हरियाली हो। पिताजी ने सरकार 20 साल में जो उन्होंने शासन किया, उन्होंने बताया कि राजनीति सामाजिक परिवर्तन का एक जरिया हो सकता है।
श्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व में इस सिलसिले को कायम रखना है और बिहार के गौरव को बढ़ाना है। हम लोग सदन में हों, सदन के बाहर हों, हमें एकता के साथ काम करना है और जो 20 साल में जो मेरे पिताजी ने किया उसे हमें बढ़ाना है। आप लोगों के समक्ष मैं एक बात रखना चाहूँगा, श्री नीतीश कुमार जी ने भले ही राज्यसभा जाने का निर्णय लिया है, लेकिन उनका मार्गदर्शन हमारे साथ रहेगा। मानसून सत्र को लेकर एनडीए की बैठक, एनडीए विधानमंडल दल की बैठक हुई है। सीएम सम्राट की अध्यक्षता में यह बैठक हुई। शाम 4 बजे बीजेपी विधायक दल की यह बैठक हुई है। मानसून सत्र को लेकर बैठक में चर्चा की गई। आज शाम 7 बजे सम्राट कैबिनेट की भी बैठक होनी है। तो मानसून सत्र को लेकर एनडीए की बैठक, जिसमें विधानमंडल दल की बैठक हुई, सीएम सम्राट की अध्यक्षता में इस बैठक का आयोजन किया गया। शाम 4 बजे बीजेपी के विधायक दलों की भी बैठक हुई। मानसून सत्र को लेकर बैठक में चर्चा की गई। शाम 7 बजे सम्राट कैबिनेट की बैठक होनी है। और एनडीए की बैठक में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने नेताओं को बड़ा टास्क दिया है। मुख्यमंत्री सभी विधायकों और नेताओं को बांकीपुर उपचुनाव में जी जान से प्रचार करने की अपील करते नजर आए। सीएम ने सभी से बांकीपुर में शाम में 2 घंटे समय देकर प्रचार करने, जनसंपर्क अभियान चलाने की अपील की। साथ ही उन्होंने कहा कि जिन विधायकों को किसी तरह की समस्या है वो उनसे व्यक्तिगत रूप से आकर मिल सकते हैं। तो सकते ही नहीं है, वो बहुत तो उनको जिस उम्मीदवार को बांकीपुर के चौहद्दी की जानकारी न हो, वहाँ का वासी न हो, जिला का ही वासी न हो, तो उसको कोई लस्ट भी नहीं है। वो कह रहे हैं कि ये नली गली हमारा काम नहीं है, अभी से ही पिंड छोड़ा रहे हैं। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव है सर, क्या लग रहा है सर? 2 घंटा समय जीतेगी, एनडीए जीतेगी, पहले भी जीता हुआ सीट है। क्या कि विधायक 2-2 घंटे वक्त दें शाम में बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए? नहीं, बिल्कुल देना भी चाहिए। वैसे तो एनडीए की जीत होने वाली है, एनडीए के उम्मीदवार जीतने वाले हैं और हम सभी लोग मेहनत भी करेंगे, चुनाव प्रचार में योगदान देंगे। दीजिए शाम में बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए निश्चित तौर पर सभी लोग जाएंगे। हमारी पार्टी के जितने विधायक हैं और हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं, सब लोग लगेंगे और हम लोग चाहते हैं कि पिछली बार से ज्यादा बहुमत से ज्यादा वोटों से चुनाव जीता जाए। और खबर राजधानी पटना से, जहां मनेर थाना क्षेत्र के उप डाकघर को ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी मिली, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। धमकी वरीय डाक अधीक्षक के आधिकारिक ईमेल आईडी पर भेजी गई थी। सूचना मिलते ही मनेर थाना पुलिस तुरंत हरकत में आई और पूरे डाकघर परिसर को खाली कराकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर दिए। बम निरोधक दस्ते को भी मौके पर बुलाया गया, जो पूरे परिसर की गहन तलाशी ली, लेकिन किसी भी तरह की संदिग्ध वस्तु मिलने की पुष्टि नहीं हुई। वहीं पुलिस ईमेल भेजने वाले अज्ञात व्यक्तियों की पहचान में जुटी है। लगभग 1 बजे के आसपास पासपोर्ट ऑफिस में एक सूचना प्राप्त हुआ कि वहां पे बम से उड़ाने की धमकी बड़ा एक मेल आया है, जो पासपोर्ट ऑफिस द्वारा मनेर थाना को सूचना दिया गया। इस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए वहाँ पे जो एसओपी है उसका पालन करते हुए इवैक्यूएशन जो लोगों का है वो करवाया जा रहा है और पीडीएस टीम को बुला लिया गया है ताकि वो नेसेसरी जो जांच है इस संबंध में वो कर लेंगे। इसके उपरांत फिर